अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बाकी टूल्स की तरफ जाएंगे। आज हम कुछ नए टूल्स करेंगे। और दोस्तों, टूल शुरू करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि हमारे पेज तालीम ऑनलाइन को फेसबुक पे ज़रूर लाइक करें। और कोई भी चीज़ आपको परेशानी है, कोई चीज़ आपने पूछनी है, तो वहाँ हमें ज़रूर कमेंट्स करें। और यूट्यूब के चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट टूल की तरफ आ रहे हैं। हमने लास्ट सिलेक्शन टूल में मैजिक विंड सिलेक्शन टूल यूज़ किया था। तो मैजिक विंड सिलेक्शन टूल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सेलेक्ट करता है डिफरेंट कलर टून्स को। उसके अंदर हम टॉलरेंस का हमने यूज़ किया था कि जितनी कम टॉलरेंस होगी उसके हिसाब से वो सेलेक्ट करेगा, और जितनी ज़्यादा टॉलरेंस होगी उतनी कलर टून को वो लेके उतनी ही कलर टून को लेके वो आगे सिलेक्शन करता है। इस वक्त अभी 10 था। अब इस तरह से हमने 50 किया और फिर क्लिक किया तो देखें कलर टून्स उसकी जो फैमिली कलर्स होते हैं उसके हिसाब से उसकी वो रेंज बढ़ा देता है कलर टून मैजिक पेन टूल। जो इसके अंदर फिर एक है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल्स क्या करता है, ये एक ब्रश के हिसाब से काम करता है, एक ब्रश के साइज़ के। इसके अंदर डिफरेंट साइजेस आप अपनी मर्ज़ी से साइजेस ले सकते हैं। देन फिर उसी को फॉलो करते हुए बिलफर्ज ये मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से सेलेक्ट करेगा। इसमें भी वही ऑप्शन है कि न्यू सिलेक्शन करेंगे, फिर एडिशन सिलेक्शन करें तो ऐड हो जाएगा वही प्लस करके, फिर माइनस करेंगे तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा वही माइनस करके। तो ये इस तरह से आप पूरे अपने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करना चाहें तो इस तरह से आप क्विक सिलेक्शन कर सकते हैं। अब जिस तरह से लॉसो टूल के अंदर हमें बहुत मैनुअली करना पड़ती थी, ये क्विक सिलेक्शन टूल जो है आपकी बहुत फास्ट सिलेक्शन कर देगा। अब इसके अंदर भी देखें जो चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है उसको आप फिर बाद में माइनस करके उस हिस्से को कटिंग कर लें। इस तरह से ये आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो दोस्तों, फिर आप इसको जूम करके देखेंगे तो उस हिसाब से फिर आपने इसकी अपनी वही सिलेक्शन टूल्स को यूज़ करना है। लेकिन इसके अंदर आप देखें वो इतनी फिनिशिंग नहीं आती, उतनी एक्यूरेसी नहीं आती है। अगर आपकी नॉर्मल इमेजेस है, बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस हैं तो फिर इस टूल का यूज़ करना अच्छा है। अदरवाइज़ इसके अंदर देखें आप, अगर आगे जाएंगे ये देखें इतनी फिनिशिंग इसमें नहीं आपको मिलेगी जितनी फिनिशिंग हम मैनुअली लॉसो टूल से कर रहे होते हैं। इसी तरह से फिर आप हम नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं, ये है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल क्या होता है बेसिकली कि आप इमेज के कोई हिस्से को, किसी मखसूस हिस्से को कटिंग करके बाकी हिस्से को आप ख़त्म कर दें। ठीक है, बिलफर्ज अब ये कार है, इसके अंदर मैं क्रॉप करता हूँ। सॉरी, मैंने सिलेक्शन करी, ये मैंने सिलेक्शन करी। अगर बिलफर्ज अब मैंने इसको इतना क्रॉप कर दिया, क्रॉप को सिलेक्शन कर लिया मैंने, तो अब मुझे ये हिस्सा चाहिए, बाकी हिस्सा अब मेरा रिमूव हो जाएगा। मैं इसको इंटर करके फाइनल करूँगा तो जितना भी बाकी हिस्सा है मेरा वो सब ख़त्म हो जाएगा, तस्वीर क्रॉप ख़त्म हो जाएगी। हम इसको वापस बैक कर लेते हैं। इसी तरह से आप मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जो हिस्सा आपको चाहिए, फिर इसको ये मूव करके आप देख लें, जो हिस्सा आप करेंगे उसको इंटर करें तो जो हिस्सा आपका क्रॉप एरिया के अंदर होगा वो रहेगा, वो बाकी जितना भी एक्स्ट्रा एरिया होगा वो रिमूव हो जाएगा। हम इसको वापस बैक कर, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल। प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल क्या काम करता है बेसिकली, अब इसके अंदर मैंने सेलेक्ट करी, जिस तरह हम एक सिलेक्शन प्रोस्पेक्टिव के ज़रिए करते थे कि कंट्रोल दबा के हमने इसको, या विदाउट कंट्रोल भी हम इसको कर सकते हैं। मैंने ये सेलेक्ट किया, ये प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से इसने सिलेक्शन कर ली। अब जब मैं इसको फाइनल करूँगा तो क्या होगा कि ये जितना भी एरिया आ रहा है ये अपनी एक पूरी फॉर्म चेंज कर देगा। ये उस हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करेगा, इस इमेज को ये अपने आप से क्या है एडजस्ट कर देगा। मैं इंटर करता हूँ तो देखें इसने अपने इमेज को पूरा टेढ़ा करके
उस पूरी फाइल के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर दिया। मैं इसको दोबारा करके आपको दिखा देता हूँ। वेलफर्स मैंने ये लिया पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल और मैंने ये गाड़ी यहाँ से इतनी ली, यहाँ से इतनी ली और यहाँ से इतनी ली। ठीक है दोस्तों, तो एक तरीके से मैंने सिर्फ इतना पार्ट लिया है, मैं पूरा पार्ट नहीं ले रहा। अब मैं इसको इंटर करता हूँ तो आप देखें उसने क्या करा, पूरे इमेज को, पर्सपेक्टिव इमेज को स्क्वायर में कन्वर्ट करके उसकी पूरी पोजीशन, उसका पूरा इन्वायरमेंट इमेज का चेंज कर दिया है। पूरी इमेज ही चेंज हो गई है, वो उसने इमेज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ये अब है। फिर इसके अंदर ये स्लाइस टूल है, स्लाइस टूल और ये स्लाइस सेलेक्ट टूल बेसिकली ये वेब डिज़ाइनर्स के लिए यूज़ होते हैं। इसका डिजिटल टेक्सटाइल में हमारा कोई काम नहीं है। मैं आपको ऐसी सिर्फ एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्लाइस टूल क्या होता है। बिलफर्ज ये आपका मेन वेब पेज है। ठीक है, अब उस मेन वेब पेज के ऊपर हम यहाँ पे एक हेडर बना देते हैं। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे वो बटन बने हुए होते हैं, फिर एक बटन इधर कर देते हैं, एक बटन इधर कर देते हैं। वो मल्टीपल इमेज के साथ अगर काम कर रहे होते हैं, फिर एक बटन ये कर देते हैं। फिर मेन्यूज़ के लिए वो काम कर रहे होते हैं, फिर इस पार्ट पे वो मेन्यू बना देते हैं जो वेब डिज़ाइनर्स होते हैं। यहाँ पे वो सारे मेन्यूज़ बन जाएंगे। फिर ये आपका बॉडी पार्ट जहाँ पे आपका बाकी एरिया आ रहा होता है, तो इस हिसाब से ये आपका टूल सारा ये यूज़ हो रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया है हमारा। आज हमने मैजिक विन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, फिर हमारे पास क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव का क्रॉप टूल और फिर स्लाइस टूल, ये चीज़ें हमने आज करी है। अभी हम पे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। इस टॉपिक को मैं अभी एंड करता हूँ इंशाल्लाह। फिर अभी थोड़ी देर में जल्द ही नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।